उसूलों वाले मेरे बाबा थे और उन्हीं की बेटी मैं भी उसूलों पे चलती हूँ। उनके अपने तरह के थे, ड्राई ऑनेस्ट, और मेरे भी अपने तरह के हैं, उन्हीं के दिए हुए संस्कार हैं। और जब मैं अपने बच्चों पर देती हूँ, खैर अभी हम तो पास्ट की बातें कर रहे हैं। तो शादी तय हुई, शादी के दिन शादी के दिन भी, उससे पहले हमारी एंगेजमेंट हुई साखरपुड़ा। उस दिन भी मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया था, ना ही जैसे उस वक्त वो नया नया क्रेज़ बहुत आया था, अभी तो आम बात हो गई है। उस वक्त वो क्रेज़ नया नया था कि पार्लर को घर पे बुलाना, ब्यूटिशियन को, और फिर सारे घर के जो जितनी भी लेडीज़ होती थी, पर मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो मेरे बाबा समझ गए, आई बाबा को तो समझाने की ज़रूरत नहीं थी, वो जानते ही थे। पर बाकी सबको बड़ा, अरे ये कैसे नहीं बुला रही है, सब देखेंगे। मैं बोली सब नहीं, जिस लड़के ने मुझे जैसे देख के शादी की है, क्योंकि जब वो मुझे पहली बार मिलने आए थे तभी मैं ऐसी थी, जिस तरह से मैं कॉलेज जाती हूँ वैसी थी। मैंने कुछ नहीं लगाया था, एक्स्ट्रा मेकअप वगैरह नहीं करा था। एक्स्ट्रा क्या मेकअप मैं तब भी नहीं और अभी भी नहीं करती। मैंने मना कर दिया ब्यूटिशियन को बुलाने से। जिस तरह से मैं डेली से पाउडर और केस ठीक ठाक करके हेयर स्टाइल भी नहीं की थी, ऐसे ही, और ये मेरे बाल शुरू से ऐसे ही है। तो ऐसे ही मैं शादी के लिए खड़ी हो गई। तो और ये कितना अजीब कोइंसिडेंस है। फिर मेरे दीदी, वो मेरी ननंद, मेरी सिस्टर इन लॉ, वो मुझसे मिलने आई शादी के थोड़ी देर पहले। बोले तुम ऐसी हो, कल भी तुम ऐसी थी, तुम मेकअप नहीं करती? तो बोला नहीं अभी नहीं। तो उनका वो ब्यूटिशियन है, तो वो बोली कि मैं तुम्हारा करा, तो मैं बोली नहीं दीदी, उनको शायद उस वक्त वो अच्छा नहीं लगा था। तो मेरा था कि लड़के ने मुझे जैसे देख के पसंद किया है वैसे ही मैं शादी करूँगी, और अगर वो आगे चाहे तो बाकी बाद में देखेंगे, मेकअप करना है नहीं करना है ये उनकी मर्ज़ी चलेगी। पर मैं खुद लिपा पोती मुझे पसंद नहीं, ना चेहरे पर, ना बातों में, ना ही एक्शन में। और तब से लेके आज तक मैं अपने उसूलों पे कायम हूँ।